लोग आज मेरा 17 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का। उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को एग्ज़ाम का लेवल, पैटर्न और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट में है वो किस टाइप के क्वेश्चन देख के जाएँ। जीएस के पूरे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप सभी को, कहाँ से है, किस टॉपिक से आ रहा है। पक्का पक्का बेनिफिट मिलने वाला है 100%। देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में वन गो में 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चंस वो जो फिगर वाला होता है, कभी ट्रायंगल गिनाता है, कभी आयत गिनाता है, वो वाला क्वेश्चन पक्का आ रहा है। नो क्लॉक, नो कैलेंडर, कोडिंग टू कोडिंग भर के आ रही है। एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और लॉजिक थोड़ा लेट मिलेगा बट मिल जाएगा। एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं। रीजनिंग में मेरा 24 अटैम्प्ट है, एक क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, ठीक है। मतलब रीजनिंग डूएबल है। 17 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मैथ की। मैथ में 3-4 क्वेश्चन वेरी वेरी टफ फॉर मी, मतलब मेरे लिए, आपके लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन थी भाई। डीआई के 4 क्वेश्चन थे, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब क्वेश्चन तो सरल थे, जो उसके ऑप्शन थे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे। जैसे 343, 7/12 ऐसे करके ऑप्शन थे 2-3 क्वेश्चन में, तो वो बहुत टाइम ले रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद इतना हो गया मैथ में। मैथ में 17-18 क्वेश्चन वन गो में तो डूएबल थे मेरी शिफ्ट में। फिर इसके बाद, हाँ ये तो ठीक है। और इसके बाद देखो, मेरा सजेशन ये है कि आप सभी लोग, इसका एग्ज़ाम है तो मैथ में वन गो में करो। जो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लग रहा है कि हो जाएगा, बाद में उसको मार्क फार रिव्यू करके छोड़ दो, जब टाइम बचे तो बाद में करना। 17-18 क्वेश्चन कर लोगे एक बार में, फिर 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। मेरा मैथ में 22 अटैम्प्ट है, और 5 क्वेश्चन मेरे मार्क फार रिव्यू थे, तो वो गलत होने की संभावना है, हो सकते हैं। 17 तो बिल्कुल ठीक हैं, और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वो आराम से कर ले जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है जीएस की। तो जीएस बहुत ईजी थी मेरे लिए, तो ईजी थी क्योंकि मैंने जीएस में बहुत ही टाइम दिया है। तो यार ऐसा था कि मेरा जीएस में 25 पूरा अटैम्प्ट है, बट मुझे 23 क्वेश्चन तो याद हैं जीएस के, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि एसएससी ने मना कर रखा है। और ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले मेरे में रिवर से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। जनसंख्या से 1 क्वेश्चन था। हिस्ट्री के कम से कम 4 क्वेश्चन से, जो साउथ वाली हिस्ट्री होती ना, समझ रहे होगे, वहाँ पढ़ लेना भैया, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था, एंशियंट से भी था, वो सब वही वाला यहाँ से पूछता है बार बार, ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से। और इसके बाद करंट के 2 क्वेश्चन थे। 2022 का था, खेलों से था, और एक 2020 का था। तो एक तो मैंने कर दिया, 2022 वाला मुझे पता था, 2020 वाला नहीं कर पाया। और पुरस्कार से क्वेश्चन थे, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो क्लासिकल डांस है उससे क्वेश्चन था, फोक डांस से क्वेश्चन था। मतलब ईजी था, आराम से कर लोगे। जिसने परमार सर या नवीन सर से पढ़ा है जीएस, जो उनकी 30 क्लास, या तो नायक सीरीज नवीन सर की 35 क्लास जिसने की है, मैंने दोनों कर रखा है, ठीक है। तो वो आराम से कर ले जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 25 किया है, बट क्लोज टेस्ट थोड़ा लेंदी था। 2-3 क्वेश्चन बहुत ही क्लोज थे, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि देखो जीएस में तो मेरा 16-17 तो ठीक हो सकता है। बाकी यार मैंने अभी मैच किया है, तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जीएस के जो मुझे आ रहे थे, पहले पहले मैंने वही टिक किया, बाद में उसको चेंज कर दिया यार, नहीं तो मेरा 19-20 20-21 तो आराम से हो जाता। 16 तो मैं मान ही लेता हूँ गिरी हालत में, 16 हो सकता है सही मेरा। इसके मेरा कि यार 19-20 बहुत ही बाबा की दया होगी तो हो सकता है ठीक, बस ठीक है ओवरऑल। तो मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट किया है 97, बट मेरा करेक्ट हो सकता है 73 के आसपास ही, 75 हो सकता है। 73 में +3 -3, मतलब कि 75 या 78, तो मेरे काट पीट के 140 तक बन जाएंगे। और मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कट ऑफ में आ सकता हूँ, हो सकता है। बट
जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 135 प्लस माइनस 3, ओबीसी की कट ऑफ 132 प्लस माइनस 2-3 और कर लो, और ईडब्ल्यूएस के 1-2 नंबर ओबीसी से कम कर लो। और जिसका आज एग्ज़ाम था, जो दे कर आया है, जिसको क्वेश्चन अगर याद हो जीएस के, तो वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। और जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में है, तो उनको एडवाइस यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लो। पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी अच्छे से कर लो। वो मतलब एक से आर्टिकल 1 से 180 तक के आर्टिकल एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री अच्छे से कर लो, मॉडर्न कर लो, और वो साउथ हिस्ट्री जो होती है, साउथ वाली, चोल, चेरा, पांड्या, ये सब कर लो आराम से। पक्का क्वेश्चन मिलेगा, पक्का पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ करो, फास्ट करो। मैथ के वही क्वेश्चन जो घिसे पिटे आते हैं सर्कल से, वो टेंजेंट वाले क्वेश्चन, वो देख लेना आराम से। बस वही जो सर लोग बता रहे हैं, बस वैसा ही पेपर आ रहा है। 2-4-5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब पेपर सेम ही आ रहा है। तो जिसका है आराम से जाओ, रिलैक्स होकर, किसी क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक ना करना, आराम से बिल्कुल करके आओ। सभी को ऑल द बेस्ट। जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ लिखो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बताऊं, तो यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है। मैं कुछ उसका सोर्स देखता हूँ, ठीक है।